सो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा इन नीट काउंसलिंग। ठीक है, विच इज द पार्ट टू एमबीबीएस सक्सेस, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक नीट के छोटे से ओवरव्यू के साथ। ठीक है, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसी एग्जाम है जो हर मेडिकल एस्पिरेंट का पहला प्यारा पहला टेंशन भी होता है। ठीक है, ये एग्जाम होती है हर साल और इसके थ्रू आपको एमपीएस, बीडीएस, आयुष, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलती है। ठीक है, इसके थ्रू ही सबका एडमिशन होता है, चाहे आपको एम्स में जाना है या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में, सबका दरवाजा नीट के स्कोर से ही खुलता है। ठीक है, नीट को कंडक्ट कौन करता है? नीट को कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये करती है नीट को कंडक्ट। और इसमें होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपको पता ही होगा 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। सो एमबीबीएस करने का सपना लाखों स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है, पर उस सपने का गेट कीपर है नीट। ये एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे या फिर से नेक्स्ट ईयर नीट प्रॉपर कहलाएंगे। सो थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं। हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट देते हैं, है ना। 20 लाख स्टूडेंट लगभग नीट देते हैं, अब तो और बढ़ गया, लगभग 30 लाख तक पहुंच जाएगा ये नंबर। और इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स सिर्फ 1 लाख के आसपास है, इंक्लूडिंग प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट में देखा जाए एडमिशन का चांस, तो सिर्फ 1% चांस है गवर्नमेंट में एडमिशन का। कितना है? 1%। सो इन लोगों को तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा, बाकी काउंसलिंग में अपनी सीट के लिए जगल करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि नीट काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होती है। तो सबसे पहले तो फेजेस ऑफ नीट काउंसलिंग। नीट क्वालिफाई कर लिया है, ग्रेट। अब आता है असली बॉस लेवल टास्क, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में देखो, राउंड 1, राउंड 2, 3, मॉप राउंड्स, ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, हर राउंड में नए ट्विस्ट और टर्न मिलते हैं, सीट मिल गई या नहीं, कॉलेज पसंद का मिलेगा या नहीं, सस्पेंस फुल होता है। ठीक है, इसमें आता है फिर रोल ऑफ एमसीसी। एमसीसी का मतलब है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है ना, वो एमसीसी उसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे एम्स, जिपमर, ठीक है, एम्स हो गया अपना, जिपमर हो गया, ये टॉप लेवल जो कॉलेज है, इनकी जो काउंसलिंग कराता है ये एमसीसी करा। तो एमसीसी की ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। ठीक है, एमसीसी की वेबसाइट कभी मत भूलना, वहाँ हर राउंड के अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, जब आपका मीट हो जाता है ना, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली, वैसे यूट्यूब से भी आपको बहुत से अपडेट्स मिल जाएंगे, बस फिर भी जो प्राइम सोर्स होना चाहिए आपका, वो एमसीसी की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस होती है। ठीक है, काउंसलिंग की डेडलाइंस मिस करना मतलब अपना ही लॉस है। ठीक है, इसलिए कैलेंडर पे रिमाइंडर लगा लिया करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो, जैसे ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहेंगे इस पे। ठीक है, इंस्टा पे मत लगे रहना। तो डेट्स लिखे, जैसे बहुत सारी डेट्स होती है, रजिस्ट्रेशन की डेट है, चॉइस फिलिंग की डेट है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की डेट है, रिपोर्टिंग डेट्स रहती है कॉलेजेस की। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये सब, जब आप ये सब प्रोसेस में रहते हैं ना, कभी किसी काउंसलिंग की डेट आ रही है, कभी किसी काउंसलिंग की डेट आ रही है, तो ये डेट्स हमें मिस नहीं करनी रहती। ठीक है, लेट हो गए तो सीट चली जाएगी और रिग्रेट मिलेगा फुल कॉम्बो पैक में। ठीक है, सो हमें ये सब ध्यान रखना है काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोटास। ठीक है, स्टेट कोटा रहता है एक, ऑल इंडिया कोटा रहता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोटास इन काउंसलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का मतलब है इसमें हर स्टेट की 15% सीट्स और सेंट्रल लेवल पर अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र में अगर 100 सीट्स है, तो महाराष्ट्र को सिर्फ 85 सीट्स मिलेंगी और 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में के काउंसलिंग के थ्रू फिल करी जाएंगी। ठीक है, सो ऑल इंडिया कोटा ये होता है, ये सीट्स हर स्टूडेंट्स के लिए होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, नेशन वाइड कॉम्पिटिशन होता है इसके लिए। ठीक है, और दूसरा होता है अपना स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में आपसे स्टेट के स्टूडेंट्स से कॉम्पीट करते हैं, यहाँ पे आपको 85 सीट्स मिलती है। अगर आपके स्टेट में 100 सीट्स है, तो आपको 85 सीट्स मिलेंगी, जिसके लिए आप कॉम्पीट करोगे। ठीक है, इसमें से वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो उस स्टेट के डोमिसाइल होल्डर है। ठीक है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग बॉडी होती है, उनकी वेबसाइट चेक करना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आपको महाराष्ट्र की काउंसलिंग में बैठना है, तो आपको महाराष्ट्र काउंसलिंग की वेबसाइट चेक करना पड़ेगी। अगर आपको एमपी काउंसलिंग में बैठना है, तो आपको एमपी काउंसलिंग की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक कंपेरिजन लेता है, कोई कंपेरिजन। ठीक है, कि जैसे देखो, ऑल इंडिया कोट इसमें कितनी सीट्स है? 15% सीट्स मिलेंगी। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से स्टेट कोटा को कितनी मिल रही है? 85%। उसके बाद इसको एलिजिबिलिटी तो देखो, ऑल इंडिया नाम से लिखा है, इसको से स्टेट के जो डोमिसाइल होल्डर्स है वो एलिजिबल रहेंगे। इसको कंडक्ट कौन कराता है? एमसीसी। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? स्टेट की जो अथॉरिटी रहेगी, जैसे स्टेट की जो काउंसलिंग कमेटी रहेगी, वो इसको कंडक्ट कराएगी। ठीक है, और कंपटीशन ऑल इंडिया काउंसलिंग में बहुत हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉप कॉलेजेस रहते हैं ऑल ओवर इंडिया के, और ऑल ओवर इंडिया के रैंकर्स इसके लिए कॉम्पीट करते हैं।
तो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग सीट्स है इसके लिए कॉम्पिटिशन मॉडरेट रहता है, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन से आपके स्टेट तक लिमिट हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीमेरिट बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे कॉलेज के दूसरे स्टेट के किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस काउंसलिंग से नहीं रह सकते। सो व्हाट इज ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, इसको चलो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा यानी नीट के थ्रू मिलने वाली पैन इंडिया सीट अलोकेशन सिस्टम। कौन सी एलोकेशन सिस्टम है? पैन इंडिया, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आपको इसके थ्रू सीट्स मिलेंगी। ये कोटा 50% सीट्स हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर छोड़ के, ठीक है, मैं रिजर्व करता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप राजस्थान के हो या केरला के, ठीक है। तो इससे क्विक ब्रेकडाउन देते हैं, जैसे अभी तक आपको मैंने समझा दिया होगा, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि ठीक है, जितने भी लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है, ठीक है, हर कोई इस के लिए एलिजिबल है, इस काउंसलिंग के एलिजिबल है। नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप बस इंडिया के होने चाहिए, खत्म बात, आपको एडमिशन मिलेगा। कंडक्टेड बाय MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। सो अब बात करते हैं नंबर्स की फिर से। 2024 के नीट के अराउंड अप्रॉक्स 1 लाख MBBS सीट्स थी, ठीक है। उसमें से लगभग 18,000 से 20,000 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आ गई, ठीक है। सो इसमें 18 से 20,000 सीट्स ही अवेलेबल रहती है, ठीक है। एम्स और जिपमर की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। एम्स और जिपमर 100% सीट्स इसमें आती है, इसका कोई स्टेट लेवल स्टेट कोटा से यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑल इंडिया कोटा वो देख लेते हैं एक बार। एआईयू का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही, ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है आपको, ठीक है। पूरे भारत के गवर्नमेंट कॉलेज का दरवाजा आपके लिए खुला रहता है, चाहे मणिपुर हो या महाराष्ट्र, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अपनी चॉइस की स्टेट पिक करो और चलो MBBS एडमिशन पे। देश की हर गली से डॉक्टर निकलते हैं आईआईटी से, ठीक है। सो जस्ट ह्यूमर, और स्टैंडर्डाइज एडमिशन प्रोसेस रहती है, ठीक है। MCC काउंसलिंग इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है यहाँ पे, आपको अलग अलग स्टेट की वेबसाइट के चक्कर में नहीं काटने पड़ते। जैसे कि मतलब नहीं तो अगर आपको मध्य प्रदेश में एडमिशन है तो MP काउंसलिंग की वेबसाइट में जाओ, यूपी में जाना तो यूपी काउंसलिंग की वेबसाइट में जाओ। सो आपको ये सब नहीं करना पड़ता है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, आप उसमें फॉर्म फिल करो, ऑल ओवर इंडिया के स्टेट कॉलेजेस अवेलेबल रहते हैं। सो आपको वहाँ से डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, बस कॉम्पिटिशन हाई होती है, ठीक है। बेनिफिट्स यही है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, क्लियर प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स को भी, ठीक है। और लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एक में सीट तो मिल गई, लेकिन टफ फाइट के बाद यहाँ पे कट ऑफ स्काई हाई होते हैं, ठीक है। और सभी टॉपर्स का टारगेट होता है ये कोटा, क्योंकि टॉपर्स को तो हर जगह का बेस्ट कॉलेज ही उनको चाहिए रहता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मिलेगी आपको। अगर आप 680 प्लस स्कोर नहीं हो तो एम्स का सपना फिर पिछले एग्जाम में तो छोड़ दो, मतलब पिछले एग्जाम में तो आई थिंक 720 और 720 वालों को भी एम्स नहीं मिला था। बट जनरली जो रहता था अभी तक 2023 का जो हमने देखा कि 680 प्लस स्कोर है तो ही आप सोच सकते हो कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट्स लिमिटेड रहती है और कंफ्यूजन रहता है सीट लोकेशन में, ठीक है। एआईक्यू में कभी कभी स्टूडेंट्स को क्या होता है, चॉइस फिलिंग के चक्कर में गलती हो जाती है, बिना रिसर्च के कोई बढ़ती है, सेम कॉलेज सेम नाम के कॉलेज रहते हैं, कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो चॉइस फिलिंग एक स्ट्रेटेजी गेम है, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। अब यही जो चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब काउंसलिंग खुद से नहीं करनी है और आपको किससे करवानी है तो हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीग्राम अभी चैनल बना रहा हूँ तो उसकी लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके थ्रू भी गाइडेंस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस गाइडेंस रहता है। सिर्फ फॉर्म फिलिंग अगर आपको करवानी है तो उसके कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सीट अलोकेट में, अलोकेशन वगैरह में, ठीक है। आपको कब कॉलेज को रिपोर्ट करना है वगैरह, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। चलो अब देखते हैं स्टेट कोटा का फिल्ट्रेशन, ठीक है। स्टेट कोटा में क्या क्या होता है, तो स्टेट कोटा जो है ना, अपने घर की दुकान है, सीरियसली समझो। नेट के थ्रू हर स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट्स उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में हो तो आप महाराष्ट्र के 85% सीट्स पर आपका अधिकार है, ऑफकोर्स आपके उतने मार्क्स होने चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो आपके पास स्टेट कोटा नहीं है। और एजुकेशन प्रूफ फ्रॉम दैट स्टेट, ठीक है, मतलब ये मोस्ट केसेस में मांगते हैं कि आपने उसी स्टेट से अपना एजुकेशन किया है, जैसे कि 10th 12th आपका उसी स्टेट से होना चाहिए। तो जैसे कि अब आप कह सकते हो कि एक बात कह रहे हैं जनरली लोग कि स्टेट कोटा इज लाइक घर का खाना, मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन हर स्टेट का स्वाद अलग होता है। अब इसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा बाद में। सो लेट्स से अ स्टेट है 2000 MBBS गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। तो उसमें से 1700 सीट्स, जैसे अगर 2000 सीट्स है गवर्नमेंट के पास तो उसमें से 1700 सीट्स जो है ये तो स्टेट कोटा में ही रहेगी, स्टेट कोटा को ही मिलेगी, ठीक है। बाकी जो 15% जो आपकी 300 सीट्स हैं ये जाएगी नेशनल कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, ठीक है।
जैसे प्राइवेट कॉलेज भी समटाइम्स स्टेट कोटा फॉलो करते हैं, स्पेशली फॉर फी स्ट्रक्चर एंड रिजर्वेशन, ठीक है। जो जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनकी भी फीस अगर आपका स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके? तो एडवांटेज सिंपल है, लोअर कॉम्पिटिशन, बहुत कम कॉम्पिटिशन मिलेगी, मतलब कंपेरेटिव टू AIQ, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन सिर्फ स्टेट के अंदर होता है आपका। और जैसे कि जहाँ AIQ का कट ऑफ 645 है, तो वही सेम कॉलेज आपको स्टेट कोटा में 610 या इवन लोअर में मिल सकता है, 580 में भी मिल सकता है आपको कॉलेज, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर लोकल कैंडिडेट्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको अ, अपने राज्य का बेटा है बेटी होने का रिवॉर्ड मिलता है, स्टेट कोटा में लोकल लैंग्वेज और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को भी एज मिल सकता है। अ, कई स्टेट्स में क्या होता है, रूरल कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा और वुमन रिजर्वेशन भी अवेलेबल होता है, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन और सब कुछ मिलता है स्टेट कोटा के काउंसिलिंग में, अगर आप चाह रहे हैं तो। और अपने स्टेट का प्रोसेस जनरली समझना ईजी होगा, स्पेशली अगर आपके सीनियर्स या कोचिंग टीचर्स ने पहले किया हो, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सा एडवांटेज मिलता है, बट स्टेट कोटा होने का कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। लिमिटेड कॉलेज ऑप्शन, सबसे बड़ा कौन, अगर डिसएडवांटेज है स्टेट कोटा का, तो वह लिमिटेड कॉलेज ऑप्शंस। जो स्टेट में कम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ सीट्स की भी कमी होती है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको उसी स्टेट में अगर आपका मार्क्स करना है तो आपको फिर उसी स्टेट में किसी न किसी कॉलेज को चूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ के स्टूडेंट्स के पास बहुत कम कॉलेज अवेलेबल होते हैं एडमिशन्स के लिए, ठीक है। वेरिएबल स्टैंडर्ड्स, हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस अलग होती है, कुछ स्टेट में क्लियर होता है, कुछ में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। एक स्टेट तो ऐसा था जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है बिना नोटिस के, मतलब उन्होंने नोटिस दी ही नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद भी उन्होंने काउंसलिंग शुरू करी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था और क्लोज भी कर दिया था, ठीक है। सो ऑलवेज फॉलो ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड अलर्ट्स फ्रॉम प्रेप एंड काउंसिल। जैसे एक प्रो टिप दे सकता हूँ मैं आपको कि प्रेप एंड काउंसिल के हमेशा अपडेट्स लेते रहना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लेना। सो और वैसे भी किसी पे भी डिपेंडेंट रहने से अच्छा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। कुछ भी हेल्प लगे तो हमें यहाँ पे एक कमेंट कर देना, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। एक एनालिसिस कर लेते हैं कंपैरिजन का, ठीक है। सो एडमिशन चांसेस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिशन रेट्स, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के कट ऑफ्स में अलग होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस स्टेट से हो और उस साल की कॉम्पिटिशन कितनी टाइट है, ठीक है। वैसे एक एग्जांपल देते हैं, किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में ना ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ हो सकता है 665, लेकिन उसी कॉलेज का स्टेट होते SC कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 525, ठीक है। तो ये एक एक एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कट ऑफ्स में, कभी कभी ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ में और स्टेट कोटा कट ऑफ में, लेकिन कभी कभी बहुत एकदम मिनिमल डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे अगर उसका कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है तो आपको शायद स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में ऑलमोस्ट टक्कर का कट ऑफ मिले, ठीक है। मेरी का रिजल्ट आता है और स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा का कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ठीक है, कहाँ से सीट पकड़ी जाए, ठीक है। सो लास्ट फ्यू ईयर्स का ट्रेंड देखें तो ऑल इंडिया कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है। रीज़न क्या है? हर कोई पैन इंडिया कॉलेज में जाना चाहता है। डेटा पॉइंट से अगर देखा जाए तो 2023 में, जो 2023 था ना, उसमें ऑल इंडिया का जनरल कट ऑफ वॉज 665 फॉर टॉप कॉलेजेस, जबकि स्टेट कोटा में जो था ना उसी का 630 टू 640 के अराउंड सीट्स मिल गई थी, ठीक है। कितना डिफरेंस है मतलब देखो, 630 टू 645 में सीट्स मिल जा रही है, और ऑल इंडिया कट ऑफ में देखो 665 प्लस आपका कट ऑफ जा रहा है। सो कई थाउजेंड से रैंक्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। सो प्रो टिप यही है कि ऑल इंडिया कट ऑफ जो है ना, ऑल इंडिया कोटा, ये ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर रैंक अच्छा है तो ऑल इंडिया का एक्सपोजर भी मिल सकता है, ठीक है। सो आपको, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, बट अगर आपकी रैंक में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ऊपर नीचे हो सकता है तो आपको स्टेट कोटा का भी ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल कंसिडरेशन, ठीक है। ट्यूशन फीस का कंपैरिजन, जैसे कि आप ट्यूशन फीस देख लो। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि भारतीय विद्यापीठ और, तो इन सब में ना ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि स्टेट में आपकी फीस 20,000 से 1 लाख तक रहती है, ठीक है। ये रेंज में आपकी फीस जनरली रहती है पर ईयर। लेकिन अगर आप वही डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपकी फीस 10 लाख टू 25 लाख पर ईयर जाती है MBBS की। सो अफोर्डेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है ऑफकोर्स, ठीक है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन पहले अपने पापा का मूड और बैंक बैलेंस जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है MBBS, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से करते हो ऑल इंडिया कोटा के करो, ठीक है। तो और अदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है, लाइक हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। हॉस्टल रहता है, बॉन्ड की रहती है, बॉन्ड पॉलिसी रहती है कॉलेज में,
उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ता है, ये भी बहुत ज़्यादा रहता है सिक्योरिटी डिपॉज़िट, ठीक है? तो ये सब भी फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। स्टेट कॉलेज में कभी-कभी कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड होता है, ठीक है? आपको स्टेट कॉलेज में आपको बॉन्ड देना ही देना कंपल्सरी होता है, ठीक है? तो टिप यही है कि स्टेट कोटा में अपने स्टेट का नॉलेज और लैंग्वेज हेल्प करता है ऑफ कोर्स। आपको आउट ऑफ द स्टेट एडजस्टमेंट का कॉस्ट नहीं उठाना पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से हैं और आप चले गए केरला, ठीक है? केरला में आपको एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यू आएगा, ठीक है? आपको हर जगह कंफर्ट लिखना पड़ेगा। सो आपका कॉस्ट अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है, आपको खाने में एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ का खाना राइस ज़्यादा मिलता है, ठीक है? वहाँ का राइस भी अलग होता है। सो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने पड़ते हैं लेने के लिए जाते हैं, ठीक है? एडमिशन कंसिडर करते समय एक और चीज़ देखना पड़ती है पोस्ट एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? पोस्ट एडमिशन आपको एडमिशन के बाद इंटर्नशिप और रेसिडेंसी ऑप्शंस है क्या? ठीक है? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को जो कोटा के कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उनको इंटर्नशिप करनी होती है उसी कॉलेज से स्टेट में जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया है। स्टेट कोटा स्टूडेंट्स यूजुअली अपने स्टेट के हॉस्पिटल्स में इंटर्न्स होते हैं, ठीक है? तो इंटर्नशिप के दौरान एआईक्यू स्टूडेंट सोचता है कि ये कहाँ आ गया मैं, ठीक है? और स्टेट कोटा स्टूडेंट सोचता है कि सही है घर के पास ही हूँ, ठीक है? तो ये सब हमें देखना पड़ता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, बट स्टेट कोटा में यूजुअली आपको स्टेट पे ही इंटर्नशिप मिलेगी। आप अपने घर के पास रहेंगे, ठीक है? जॉब प्रॉस्पेक्ट देखना पड़ता है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आने वाली है। लॉन्ग टर्म में डिग्री मैटर करती है, चाहे 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 ऑल इंडिया कोटा से हो या स्टेट कोटा से। लेकिन स्टेट मेडिकल सर्विस जॉब्स के लिए लोकल स्टेट का डोमिसाइल और डिग्री एडवांटेज दे सकता है, ठीक है? अगर आपको स्टेट में ही आपकी जॉब चाहिए गवर्नमेंट में, तो आपके पास डोमिसाइल जो रहेगा वो आपको एडवांटेज देगा। पीजी काउंसलिंग के टाइम भी स्टेट कोटा पीजी सीट्स में बेनिफिट मिलता है, अगर आपने यूजी भी वहीं से किया हो, ठीक है? तो ये सब हमको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से भी देखना पड़ता है। सो फाइनल सेक्शन पे आते हैं अपन कि मेकिंग द राइट चॉइस, कैसे हम हमारे कॉलेज एडमिशन के लिए राइट चॉइस ले सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर? सबसे पहला पर्सनल प्रेफरेंसेस, ठीक है? सबसे पहला स्टेप अपने आप से पूछो, मैं किस एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहता हूँ? घर के पास रहना बेटर लगेगा या ऑल इंडिया एक्सपोज़र चाहिए? ठीक है? अगर आप माँ के हाथ का खाना नहीं छोड़ सकते तो स्टेट कोटा बेस्ट है। पर अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ऑल इंडिया कोटा में घुस जाओ, एडवेंचर ही एडवेंचर मिलेगा। और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपका नीट स्कोर ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, स्कोर हाई है, तो ऑल इंडिया कोटा का गेट खुला है, ठीक है? आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप एम्स, जिपमर जो कॉलेज आपको चाहिए वो अगर आपको मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम इशू ही नहीं है उसमें, ठीक है? स्कोर थोड़ा लो है तो स्टेट कोटा से भी ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? अगर आपका स्टेट जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे-अच्छे कोटा कॉलेजेस हैं जो स्टेट कोटा के थ्रू मिलते हैं। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा-सा लो है, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू भी उन कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा स्कोर ज़्यादा स्कोर इज़ इक्वल टू ज़्यादा ऑप्शन, ठीक है? कम स्कोर स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी, अगर आपका स्कोर कम है तो आपको स्मार्टली काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है? कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे शुरुआत में कॉम्पिटिशन कम मिलेगी, यहाँ राउंड 2 में कॉम्पिटिशन कम मिलेगी। सो हमें ये सब देखना पड़ता है, ठीक है? ज्योग्राफिकल प्रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं। क्या आप एक ठंडे क्लाइमेट में पढ़ना चाहते हो, ठीक है? या गर्म राज्य में? क्या आप लोकल लैंग्वेज समझ पाएँगे? ये छोटी-छोटी बातें आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करती है, ठीक है? अगर आप केरला जैसे स्टेट में चले गए, जहाँ गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही, खाना भी आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है? सो वहाँ पे आपको काफ़ी इशू होगा। अदरवाइज़ जैसे अगर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हैं, एमपी जैसे स्टेट में हैं, तो यहाँ पे है आपको लैंग्वेज इशू नहीं होगा उतना, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, आपको खाना अच्छा मिलेगा, रहन-सहन अच्छा है। सो एनवायरनमेंट मैटर्स, ठीक है? टेम्परेचर आपको सूटेबल मिलेगा जनरली। सो ये सब हमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहो इस चैनल के साथ, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल और फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है? जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपनी काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।